जय ज्योति जय क्रांति। जैसा कि सभी भाइयों को मालूम है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रहा है। युद्ध की कभी भी परिणाम अच्छे नहीं होते, युद्ध का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। और इस समय सबसे बुरा परिणाम यह है कि इस विषम परिस्थिति में लोग बहुत बुरी तरह वहाँ फंसे हुए हैं और लोगों को किसी तरह भी नहीं सूझ रहा कि कहाँ जाएं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्यशाली थे, अपने देश लौट ही आए। कहते लौट कितने आए? 100 में से सिर्फ 2, 98 आदमी अभी फंसे हुए हैं 100 में से। सरकार कहती है कि हमने ये सहायता कर दी, हमने इतने विमान भेजे और उनको ले आए हैं। वहाँ यह हालत हो रही है, आप देखिए उस चीज़ को कि क्या हालत हो रही है। हमारे पे यूक्रेन की कुछ वीडियोस आई है और यूक्रेन के कुछ लोगों के फ़ोन से बातें हुई हैं, मगर वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। मार काट चारों तरफ मची हुई है। बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने वाले थे, जो अपने अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए थे, वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और उनके फंसने का यही वो है कि बच्चों की ज़िंदगी इस टाइम खतरे में है और वह खतरे से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए फरियाद कर रहे हैं कि किसी तरह हमें निकाला जाए। सरकार वैसे तो ये कहती है कि हमने ये सहायता भेजी कि ये आदरणीय वहाँ से ले आए, जो हमारे अपने सभापति महोदय हैं कि बिरला जी, ओम बिरला जी, वो इतने आदमियों को ले आए, उनको ले आए। मगर वहाँ की स्थिति देख के लगता है कि वह 100 में से सिर्फ 2 आदमियों को ला पाए और आदमी अभी भी मौत के मुंह में। सरकार को ये चाहिए कि अपने देशवासियों का खास ख्याल रखे या चुनाव में ही व्यस्त न रहे। चुनाव तो हर 5 वर्ष में आते हैं, मगर जिस भाई का घर बर्बाद हो गया, जिसके बच्चे खत्म हो गए या जिसका परिवार खत्म हो गया, वो कहाँ से आएगा? अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है, वहीं से आई कुछ रिपोर्ट, जिसमें से एक वीडियो आपके सामने मैं अभी पेश कर रहा हूँ। खुद देखिए कि वहाँ क्या हालत है। देखिए कि मौत का तांडव कैसे हो रहा है। ये एक बिटिया है जो वहाँ फंसी हुई है और वहाँ की एम्बेसी को फ़ोन कर रही है, मगर एम्बेसी वाले नहीं सुन रहे। तो वह बिटिया अपनी फरियाद में क्या कर रही है, ये आपके सामने देखिए। जैसा कि आपने ये रिपोर्ट देखी, बड़ा हृदय विदायक दुखद विषय है। मैं सभी सरकारों से अपील करता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम न लेते हुए सबसे अपील करूँगा और ख़ासकर अपने प्रधानमंत्री महोदय से अपील करूँगा कि अपने देश के बच्चों को बचाया जाए, अपने देश के बच्चों की सुरक्षा की जाए और हर एक नागरिक जो वहाँ गया हुआ है उसको बचाने का फर्ज हमारी सरकार का है, क्योंकि हमारी सरकार उनसे भी टैक्स लेती है और सरकार यहाँ से भी टैक्स लेती है। तो सरकार को चाहिए अपना फर्ज समझकर उनको बचाया जाए। मैं सभी सरकारों से प्रार्थना करता हूँ, उन बच्चों का जीवन बचाने में हमारी सबकी सहायता करें। हम जैसे लोगों के बच्चे फंसे हुए हैं, वे हमारे ही बच्चे हैं। क्या है कि हमारे बच्चे विदेश नहीं गए तो क्या हुआ, मगर जो वहाँ गए हुए हैं वह भी हमारे बच्चे हैं। इसलिए मेरी सभी से अपील है, सभी भाइयों से अपील है, इस बात के लिए शेयर करके एक एक जगह तक पहुँचाइए। सरकार के कानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए और इसका सब्सक्राइब और लाइक करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इस बात को समझ सके। अगर औलाद वाले हो तो तुम्हारे दिल में दुख होगा, नहीं तो आप इस बात को फैलाओगे नहीं, क्योंकि आप औलाद का दुख जानते नहीं हो। कभी आपकी औलाद फंसे तब तो आपको दुख महसूस होगा। तो इसलिए भाइयों, औलाद वाले ही ये काम कर सकते हैं। जो आदमी औलाद का सुख नहीं जानता वह ये काम नहीं करेगा। इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। सरकार से अपील कीजिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, अगर आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया पे दीजिए, और उसके लिए हो सकता है तो आप कैंडल लेके मार्च निकालिए। सरकार को दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, अंधेरे से रास्ता दिखाने के लिए उजाले की जरूरत है। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति। आपने देखा किस तरह ये बेटी फरियाद कर रही है कि एम्बेसी वालों को फ़ोन कर रही है, किसी तरह की मदद की अपील कर रही है कि इसको किसी तरह की मदद मिल जाए। और हर जगह वह ये चाहती है कि हमारी जान बच जाए, किसी तरह भी जान बच जाए, अपने देश वापस लौट जाएं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं जिनकी जान खतरे में है और जिनकी जान को खतरा देखते हुए वह अपने अंदर छुपे हुए हैं, मगर लोग दरवाज़ा तोड़ने पे आमदा हैं। वो कहते हैं रसिया की आर्मी हमें मारने पे आमदा है। रसिया की आर्मी हमारे बहुत से व्यक्ति जो यहाँ से निकलकर
ट्रेन द्वारा या किसी और सुविधा द्वारा, टैक्सी द्वारा जा रहे थे, उनमें से लड़कों को उतार के मार दिया गया और लड़कियों को अपने साथ ले गए। ये पता नहीं कहाँ ले गए, बहुत से लड़कों को पता ही नहीं कहाँ गए। तो क्या हमारी गवर्नमेंट वैसे कहती है हम रसिया से, हमारी संधि है, रसिया से सब कुछ है, हमारे अच्छे मेलजोल है, क्या ये नहीं कर सकते कि रसिया से अपने व्यक्तियों की जीवन के लिए प्रार्थना करें, जीवन के लिए उनको कहें कि हम आपके मित्र हैं, हमारे देश के लोगों को ना मारा जाए? मगर नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए हर एक आदमी तैयार है। जिसके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, जिसका परिवार वहाँ फंसा हुआ है, वह आदमी दुखी है। एक बिटिया ने अपने रोते रोते इतनी सारी बयान दिए हैं, उसका इतनी दुख भरी कहानी सुनकर अच्छे का दिल भरी आता है। देखिए उसकी कहानी और फिर इस पर खुद कमेंट करके और सब्सक्राइब शेयर करके एक दूसरे तक पहुँचाइए, ताकि इन बच्चों का दुख दूर हो सके। सभी लोग मिलकर समाज से ये अपील कर सकें, सरकार से ये अपील कर सकें कि इन बच्चों की जान बचाई जाए। आगे बच्चे हमारे देश के हैं, हमारा फर्ज है, हमारी सरकार का फर्ज है और एक एक नागरिक का फर्ज है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। जो कायर होंगे जो आवाज़ नहीं उठाएंगे, और कायरों के लिए कोई देश में जगह नहीं होती है। वहाँ इस चीज़ को मत देखिए बच्चा हिंदू है या मुसलमान है, ये मत देखिए सिख है ईसाई है, वह केवल भारतवासी है। अपने देश के बच्चों को बचाने के लिए हर जगह अपील कीजिए और उन बच्चों को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाइए। अगर इसके लिए करना पड़े तो आप एक प्रदर्शन कीजिए, सरदार को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके सरकार को बताइए कि इन बच्चों की जान बचाई जाए। वह बच्चे इस तरह फंसे हुए हैं, रो के बता रहे हैं कि ना जाने कब हमारे को हमला हो जाएगा और कब हम मौत के मुंह में समझ आएंगे। बहुत से बच्चों को इस तरह मार दिया गया, बहुत से बच्चों को, लड़कियों को उठा के ले गए। अब क्या लड़कियां सेफ हो रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला लेते हैं, मगर जब बेटी असुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा? देखिए इस बेटी की रिपोर्ट।